वैसे तो दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 सीरीज चल रही है और लोग उस पर बैटिंग लगा रहे हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन आजकल एक नया जोमेटो का केस चल रहा है जो कि बेंगलोर का जोमेटो केस है, जिसके अंदर एक महिला ऑर्डर करती है अपने फूड का, वो हो जाता है लेट जो डिलीवरी गाय होता है, जिसके बाद में उसकी खून भरी नाक सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है। दरअसल इनका नाम है हितेशा चंद्रानी, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर अपनी खून भरी नाक लेके आई, जहां पर इन्होंने बताया कि भैया मेरे साथ कुछ ये हुआ है कि मेरा ऑर्डर था थोड़ा लेट, जिसकी वजह से मैंने कहा मैं पे नहीं करूंगी। मैंने जोमेटो सपोर्ट को भी कॉल किया कि भैया ये ऑर्डर आना था 4:30 बजे के आसपास में, लेकिन ये आया 4:46 पे, तो ये बंदा करीबन 16-15 मिनट लेट था। और इस हिसाब से अगर आपने टाइम दिया है तो मेरा ऑर्डर या तो फ्री होना चाहिए या ऑर्डर कैंसिल हो जाना चाहिए। इतनी देर बाद ऑर्डर आया है, तो यहाँ पर कमराज ने ऑर्डर लेने से वापस मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया मुझे मेरे पैसे दो, मैं वापस जाता हूँ। इन्होंने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। जो कमराज था, डिलीवरी गाय था जोमेटो का, उसने इनकी स्टोरी बता रहा हूँ जो कि हितेशा चंद्रानी कह रही है कि जोमेटो डिलीवरी गाय ने इनको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया और उसके बाद में गुस्सा में इतना लालम लाल हो गया कि ये तो कर रही थी बात जोमेटो सपोर्ट टीम से, और इन्होंने एक पंच मार दिया इनकी नाक पे, जिसकी वजह से इनकी नाक पे आया कट और इसके बाद में ये हो गई खूनम खून। जिसके बाद में ये स्टोरी इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी, जिसके बाद में ये जोमेटो डिलीवरी गाय कमराज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसके कुछ वक्त बाद ये बेल पर छूट गया, जो कि जोमेटो ने छुड़ाया होगा, मे भी पक्का नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जब ये छूटा बेल पर तो इसने भी अपनी स्टोरी बताई कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, यहाँ पर ये महिला गिल्टी है। दरअसल ये लेट हुआ था, ये इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, करीबन 10-15 मिनट का लेट हुआ था मैं। दरअसल बेंगलोर का ट्रैफिक ही इतना है और रोड कंडीशन ऐसी है, और जो भी लोग बेंगलोर में रहते हैं उनको मालूम होगा ट्रैफिक और रोड कंडीशन के बारे में, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मैं कोई देखो मेट्रो स्टेशन पे चल रही मेट्रो तो हूँ नहीं कि टाइम टू टाइम आता रहूँगा, और कंडीशन होती है कि भैया कई बार जाम हो जाता है, कई बार ये हो जाता है, तो मैं उस हिसाब से लेट हो गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया। ये जो हितेशा चंद्रानी महिला है, इन्होंने कमराज को, जो कि जोमेटो गाय है, उनको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया। जिसके बाद में इस जोमेटो गाय ने माफ़ी भी मांगी कि मैडम थोड़ा बहुत लेट हो गया, वहाँ पर ट्रैफिक का चक्कर था जिसकी वजह से लेट हो गया, आप मुझे मेरी पेमेंट दे दो और मैं चला जाता हूँ। इन्होंने कहा नहीं, मैं पेमेंट नहीं दूंगी, मैं जोमेटो सपोर्ट से बात करूँगी और देखूँगी कि इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए या फिर ये मुझे फ्री में दिया जाए। इसने कहा कि भैया ऐसा मत करो, इससे मतलब मुझे भी नुकसान होगा। ठीक है मैं थोड़ा बहुत लेट हो गया, लेकिन ये इंसल्ट करती गई और इसके बाद में इन्होंने अपना जूता इसके ऊपर फेंका और जूते को ब्लॉक करने के चक्कर में इन्हें इतना ज़्यादा आग बबूला हो गई कि इन्होंने अपनी नाक पर पंच मारा, और जब पंच मारा तो इनकी अंगूठी से इनको कट आ गया। मतलब कोई पंच का ब्लो नहीं था, वो अंगूठी का कट लग गया था इनकी नाक पे, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी डाल दी। तो ये स्टोरी जो है ये है कमराज की तरफ से, मतलब दोनों के व्यू पॉइंट अलग है। हितेशा कहती है कि भैया इसने मुझे पंच मारा, वो जोमेटो गाय कहते हैं इन्होंने खुद को ही पंच मार लिया और अंगूठी से इनको कट लग गया। सो यहाँ पर फिर भी कमराज को अरेस्ट होना पड़ गया और उसके बाद में वो बेल पर आया, अपनी ये स्टोरी बताई। उसके बाद में इन्होंने फिलहाल के लिए यहाँ पर हितेशा चंद्रानी तो ये पूरा का पूरा केस लड़ ही रही है कि भैया इसने मुझे पंच मारा है, जहाँ पर कमराज को सस्पेंड कर दिया है जोमेटो ने अपनी तरफ से, लेकिन उसकी सैलरी चालू रखी है क्योंकि वो भी अपनी स्टोरी बता रहा है कि भैया ऐसा मैंने किया नहीं। और जब तक साबित नहीं हो जाता कि कौन गिल्टी है और कौन सही है, कौन इनोसेंट है, तब तक चीज़ें तो ऐसे ही चलनी चाहिए और उसको उसकी सैलरी मिलेगी। और इसी के साथ साथ जो भी केस बेस की फीस होगी वो भी जोमेटो देगा। लेकिन यहाँ पर हितेशा चंद्रानी को भी जोमेटो ने पीछे नहीं छोड़ा है, उनका भी मेडिकल एक्सपेंस जो भी होगा वो भी जोमेटो देगा। तो यहाँ पर अगर कमराज का बैकग्राउंड देखा जाए, उसने करीबन 5000 से ज़्यादा डिलीवरी करी है जोमेटो के अंदर, और इसी के साथ साथ उसकी रेटिंग 4.75 है आउट ऑफ 5। तो यहाँ पर उसकी रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भैया ये तो मेरी रोज़ी रोटी का काम है, मैं अपनी रोज़ी रोटी को किस तरीके से लात मारूंगा किसी को पंच मार के, तो मैंने ऐसा नहीं किया है। सो ये तो है दोनों की स्टोरी, दोनों ही एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए हैं और इसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो चुकी है कि भैया कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन अगर देखा जाए तो देखो, ये जो जोमेटो डिलीवरी गाय हैं, ये मतलब कोविड-19 के वक्त से डिलीवरी कर रहे हैं, उस वक्त में जब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। मतलब हम बाहर जाके खाना वाना लेने की कोशिश नहीं भी कर रहे थे, लेकिन ये अपनी जान पर रिस्क लेके हमें डिलीवरी वगैरह कर रहे थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और इसकी रेटिंग वगैरह देखी जाए तो ठीक है, और उनकी नाक का कट देखा जाए तो भी स्टोरी कुछ अलग ही साबित हो जाती है। तो यहाँ पर देखो,
आप सबका ओपिनियन अलग अलग होगा, मेरा ओपिनियन अलग होगा, मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, लेकिन आप खुद एनालाइज करना कि क्या हो सकता है। वैसे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए एक समझदार व्यक्ति होता तो अगर 10-15 मिनट ऑर्डर लेट भी हो गया तो 250-500 रुपये के लिए इतना बड़ा झगड़ा करना, खूनम खून हो जाना क्या सही लगता है? मतलब अगर ठीक है ऑर्डर 15-20 मिनट लेट हो भी गया तो ठीक है, वो बंदा लेट हो सकता है यार, ट्रैफिक है, जाम है, कई चीज़ें हो सकती हैं, लेट हो गया। अब खाने थोड़ी ना बैठ गया, वो दे देने थे 500-600 रुपये जो भी थे, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, 250-500 जितने भी होंगे, लेकिन ठीक है, हम भी ऑर्डर करते हैं, मैंने भी ऑर्डर किए हैं, बहुत लेट हो जाते हैं, मतलब 30-30 मिनट लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी ठीक है, हम तो पहले ही ऑर्डर के पैसे दे देते हैं, तो ठीक है, दिक्कत विक्कत सह लेते हैं। और 250-500 रुपये के लिए झगड़े मोल लेना, लेकिन ठीक है, अब हो गया तो हो गया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलेगी और पता लगेगा कि भैया कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था, पूरी केस था जो मैंने समझाया, क्योंकि कमेंट में आ रहे थे कि भैया जोमेटो केस के बारे में बताओ, तो आज क्योंकि वीकेंड के टाइम पे मैं सिंगल टॉपिक ही रखता हूँ, तो ये उसमें से एक सिंगल टॉपिक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि भैया कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है, और क्या ये झगड़ा मोल लेना सही होता। और अगर कमराज ने मतलब जब वो बात कर रही थी जोमेटो कॉल सेंटर के ऊपर कि भैया मेरे साथ में ये है, तो और उस वक्त में उसने पंच मार दिया, तो भाई ये तो बहुत ही गलत ज़्यादा सीन है। मतलब फिर तो इसको जेल में ही रहना चाहिए थोड़े वक्त के लिए, ताकि सुधर जाए कि कस्टमर से कैसे बिहेव किया जाता है। और अगर ये गलत है तो इनको भी समझ जाना चाहिए कि भैया ठीक है, बंदा गरीब है, किसी तरीके से तुम्हारे लिए फूड लेके आ रहा है, लेट वेट तो हो जाता है, आदमी भी लेट हो जाते हैं, मतलब जब हम कहीं ऑफिस जा रहे होते हैं, तो ठीक है, उसके लिए अगर ये किया तो नहीं, मज़ा नहीं आया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी।